हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में रोज़ की तरह आप लोगों का सादर अभिनंदन है। सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ और आप लोग भी ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने शिव शक्ति की जागृति के बारे में एक छोटी सी रचना मैंने प्रस्तुत की है। उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, शिव का शाब्दिक अर्थ होता है कल्याण, मंगल और भाग्यवान, शुभ, मांगलिक और कल्याणकारी, शुभकर्ता। ये शिव सत्यम शिवम सुंदरम, ये शिव की आराधना है। उस संबंध में मैंने दोस्तों अपनी रचना प्रस्तुत की है। शिव शक्ति की जागृति के बारे में मैंने लिखा है, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। सावन के माह में काफ़ी लोग पूरे महीने भर व्रत रखते हैं, शिव की आराधना करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं। शिव में दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है, शिव हमारे आस्था के परम पूजी देवता हैं। उनके लिंग की भी पूजा की जाती है और उनके स्वरूप की भी, शरीर की भी पूजा की जाती है। तो ये हमारे आध्यात्म और ब्रह्मांड की शक्ति को साकार करने की दिव्य शक्ति है। तो मैंने इसी परिप्रेक्ष्य में लिखा है, हे घट घट के वासी शिव शंकर निराले, हे घट घट के वासी शिव शंकर निराले, हे मृत्युंजय, हे महाशक्ति महादेव देवों के देव, हे मृत्युंजय, हे महाशक्ति महादेव देवों के देव। बढ़ते अनाचार अत्याचार की पहल करनी होगी अब आपको, बढ़ते अनाचार अत्याचार की पहल करनी अब आपको। तीसरे नेत्र को खोलकर संकटों के बादलों को मिटाना होगा। तीसरे नेत्र को खोलकर संकटों के बादलों को मिटाना होगा। हो रहे सत्य के तिरस्कार, मिथ्या बल का प्रचार प्रसार मिटाना होगा। हो रहे सत्य के तिरस्कार, मिथ्या बल का प्रचार प्रसार मिटाना होगा। चारों ओर हो रहे अत्याचार अनाचार का अंत करना होगा। चारों ओर हो रहे अनाचार अत्याचार का अंत करना होगा। धरती पर तन रहे आसुरी शक्तियों का अंत अब करना होगा। धरती पर तन रहे आसुरी शक्ति का अंत अब करना होगा। जन गण मन को कर रहे भ्रमित खल कुटिलता को मिटा देना होगा। जन गण मन से भ्रमित खल कुटिलता के भाव को मिटाना होगा। कामी कुंठित कुबुद्धि अज्ञानी अभिमानी अशिष्ट, कामी कुंठित कुबुद्धि अज्ञानी अभिमानी अशिष्ट के भय से व्याकुल जगत को भयमुक्त करना होगा। हे महादेव, हे महाशक्ति, निज भक्तों का करना उपकार होगा। हे महादेव, हे महाशक्ति, निज भक्तों का उपकार करना होगा। महाप्रलय की आहट से संसार में नई ज्योति का सृजन करना होगा। महाप्रलय की आहट से संसार में नई ज्योति का सृजन करना हो। सबके तन मन में सद्भाव सद्बुद्धि का संचार करना होगा। सबके तन मन में सद्भाव सद्बुद्धि का संचार करना होगा। अपनी दिव्य शक्ति, दिव्य आभा का स्वरूप लेकर आना होगा।
अपनी दिव्य शक्ति, दिव्य आभा का स्वरूप लेकर आना होगा। विश्व शक्ति की नई अलग से, विश्व शक्ति की नई अलग से सबको जागृत करना होगा। विश्व शक्ति की नई अलग से सबको जागृत करना होगा। अपने अमोघ शक्ति से, अपने अमोघ शक्ति से जन जन में सत्यम शिवम सुंदरम से, जन जन को सत्यम शिवम सुंदरम से सुसज्जित करना होगा। हे घट घट के वासी शिव शंकर निराले, हे घट घट के वासी शिव शंकर निराले, सत्य सनातन संस्कृति के भावों से, सत्य सनातन संस्कृति के भावों से नवल सृजन की चेतना से महाविनाश को रोकना होगा। नवल सृजन की चेतना से महाविनाश को रोकना होगा। हे मृत्युंजय, हे महादेव, हे महाकाल, तेरी है जय जयकार। हे महामृत्युंजय, हे महादेव, हे महाकाल, तेरी है जय जयकार। शक्ति को अपने प्रेम में यूं ढाला, शक्ति को आपने प्रेम में यूं ढाला, महाकाल तू अद्भुत निराला है। हे महाकाल तू अद्भुत निराला है। जग जननी का सौभाग्य है, गौरी माँ का अभिमान है। जग जननी का सौभाग्य है, गौरी माँ का अभिमान है। प्रीति रस के गीतों में आदि शक्ति ने तुम्हें नियति जाना है। प्रीति रस के गीतों में आदि शक्ति ने तुम्हें नियति जाना है। महाकाल तू अद्भुत निराला, महाकाल तू अद्भुत निराला। तेरे चरणों में जग ने जग की लाज सौंपी है। तेरे पावन चरणों में जग ने लाज सौंपी है। महाकाल तुम अद्भुत निराले, हे शिव शक्ति तुम अद्भुत निराली, हे शिव शक्ति तुम अद्भुत निराली। दोस्तों, ये थी मेरे शिव शक्ति के बारे में मेरे भाव। दोस्तों, शिव जो है निरंकारी हैं और शिव जो है शांति प्रिय हैं। शिव जो हैं अलग निरंजन हैं और शिव जो है, शिव अनेकों नामों से शिव जी को पुकारा जाता है। नागेश है, हृदयांश है, शिवाय है और महादेव है, गौरी पति है, तमाम प्रकार के। और शिवलिंग शिव जी का बाया अंग माना जाता है और शिव जी की मूर्ति और लिंग दोनों की पूजा की जाती है। समस्त योग की जितने प्रकार के भी आज योग हम कर रहे हैं वह शिव तांडव से हमको प्राप्त हुए, मानव जगत को प्राप्त हुए। शिव ब्रह्मांड की शक्ति के मानक हैं, शक्ति के प्रतीक हैं। दोस्तों, आज के ब्लॉग के माध्यम से मैंने सावन मास के पुण्य अवसर पर शिव शक्ति की महिमा और शिव याचना के बारे में जन कल्याणकारी भावनाओं को पैदा करने, शिव की शक्ति संसार में पुनः जागृत करने के लिए अपनी रचना प्रस्तुत की है। सभी लोगों को मेरी रचना अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी, अधिक से अधिक लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरा मनोबल बढ़ाएं। मैं परम ब्रह्म शिव शक्ति का आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे, सबकी कामनाएं पूर्ण हो, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। सावन मास के इस पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों के मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। सभी का जीवन सुखमय रहे, शिवमय रहे। शिवम सत्यम शिवम शक्ति का सबके हृदय में संचार हो, सबके मन में शांति, सद्बुद्धि, सदाचार का
आवेश हो, आगमन हो और नई ज्योति का सृजन हो और पूरे विश्व में सत्यम शिवम सुंदरम के भाव आए, इसी कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सत्यम शिवम शक्ति की दिव्य ज्योति सबके जीवन में आए और उस ज्योति से हम अज्ञान रूपी अंधकार को त्याग कर ज्ञान रूपी प्रकाश का अपने जीवन में संचार करें और जीवन में प्रगति करें, अपने भावों को सुंदर बनाएं, सुखमय बनाएं, शांति प्रिय बनाएं। इन्हीं अभिलाषा, इन्हीं प्रेरणा के साथ मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा आशीर्वाद।